हम लोग को स्टडी करना है इस वीडियो में कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो हमने ये एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटेंस इसका C है। इसको एनर्जी देने के लिए, इसको चार्ज देने के लिए हम एक बैटरी से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। स्विच है ये, और पूरे सर्किट का सपोज रजिस्टर ये R हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये V वोल्ट है, मान लीजिए EMF है सेल का। तो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज्ड है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हम तो इस पे चार्ज जाने लगेगा। तो एक्चुअली बैटरी करती क्या है, चार्ज कैसे देती है। ये सपोज X और Y दो प्लेटों के नाम हैं। तो चार्ज वो एक प्लेट से उठा के दूसरे प्लेट पे ले जाके डालेगी। ऐसा करने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देगी, और यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होने लगते हैं इक्वल एंड अपोजिट, और प्लेटों के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। हम आपको बता दें कि कहीं भी किसी भी अगर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप समझिए वहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है। तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है, और ये तब तक चार्जिंग कंटिन्यू रहेगी जब तक दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसके EMF के बराबर न हो जाए। तो कितना इस पे टोटल चार्ज इकट्ठा होगा, सपोज टोटल चार्ज इकट्ठा होगा Q, तो Q बराबर CV। इतना चार्ज जब तक हो नहीं जाएगा तब तक ये चार्जिंग कंटिन्यू रहेगी। नो डाउट ये जो चार्जिंग करंट है अगर इससे पास करेगी इस रजिस्टर से तो इसमें हीट लॉस भी होगा, यानी बैटरी जो एनर्जी देगी वो दो जगह खर्च होगी। एक यहाँ एनर्जी स्टोर होगी और दूसरा यहाँ पे हीट के फॉर्म में डेवलप होगी। अच्छा, अब देखते हैं कि किसी भी टाइम पे, मान लीजिए किसी भी टाइम पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए VC है, तो VC एक्चुअली Vx माइनस Vy है। तो अगर कोई चार्ज dq यहाँ से ऐसे चल जाए, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चल जाए, तो उसका पोटेंशियल Vy से बढ़ के Vx हो गया। तो अगर कोई चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे चला गया तो उसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। इनिशियल एनर्जी Vy थी, फिर फाइनली Vx हो गई। तो एनर्जी जो राइज हुई उसकी चार्ज की जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर के फॉर्म में रहेगी, छोटा सा जो एनर्जी बढ़ेगी dq चार्ज एक्स्ट्रा आने से, वो होगी dq Vx माइनस dq Vy। dq अगर हम कॉमन ले लें तो Vx माइनस Vy, और Vx माइनस Vy जो है वो Vc है। यानी कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज किसी टाइम t पे है उसमें अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज लेके जाएं और चार्जिंग बढ़ाएं तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। यानी हम लिखते हैं कि एट टाइम t कितना चार्ज था कैपेसिटर पे Q। मान लीजिए एक्स्ट्रा dq चार्ज और उसको देने पे इसकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, du बराबर dq Vc। और Vc कितना होगा, Vc माने यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होगा वो Q/C होगा। उस समय का चार्ज जो होगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा Vc भी बढ़ेगा, और फाइनली हमने बोला Vc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर होगी। तो Vc की वैल्यू जो है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 से बढ़ते इस बैटरी के EMF के बराबर हो जाएगी। तो किसी इंस्टेंट t पे जब बैटरी पे कैपेसिटर पे चार्ज Q है, dq चार्ज एक्स्ट्रा और देने पे उसकी एनर्जी जो बढ़ेगी वो इतनी बढ़ेगी। अब Vc की वैल्यू अगर हम कितना रखना है, Q/C, तो Q/C dq। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी उस कैपेसिटर पे बढ़ गई इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जब dq चार्ज और बढ़ा। और हमें चार्ज कुल कितना इस पे देना है, 0 से लेके Q तक, CV तक। तो हम टोटल एनर्जी स्टोर अगर निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करके इसको जोड़ना होगा। तो Q/C dq 0 से लेके Q तक,
तो इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे, ये 0 से है ये चार्ज 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके q, तो ये हो जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो इस तरह स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर में जो है Q बराबर U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला हो गया, जहाँ Q की वैल्यू CV है। अगर यहाँ पे हम रख दें तो Q की वैल्यू c स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c यानी हाफ CV स्क्वायर, ये भी होगी। और अगर हम देखिए 3 चीज़ें हैं, 3 फार्मूले हैं, एक है Q, एक है C, एक है V। तो इसमें हम किसी एक को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम यहाँ से C हटाएं तो Q बाई V इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ QV। तो 3 फार्मूले हुए एक तरह से जो हमें याद रखने हैं कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का, वो है हाफ QV, हाफ CV स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड का कैपेसिटर में जब उस पर चार्ज होगा। और ये एनर्जी जो है प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में होगी। और तो हमने देखा कि जब ये चार्जिंग स्टार्ट होगी, टिल कंप्लीटली चार्ज हो जाए, स्टडी स्टेट आ जाए, तो इस पे चार्ज होगा CV और इस पे एनर्जी जो स्टोर्ड होगी कैपेसिटर पे वो होगा हाफ QV, हाफ QV। अब एक चीज़ देखिए, अगर टोटल चार्ज Q कैपेसिटर पे गया है तो ये बैटरी का काम है उसको चार्ज देना और चार्ज करना। तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे इतना चार्ज पास हुआ है, तो वर्क डन बाई बैटरी यानी बैटरी ने कितना एनर्जी दिया चार्ज करने के लिए, वो होगा कि कितना चार्ज उसके निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया। अगर Q चार्ज निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से हो के गया है तो बैटरी कितना वर्क करेगी, Q इंटू V। इतना वर्क करी, इतना एनर्जी खर्च की बैटरी उसको चार्ज देने के लिए, उसको एनर्जी देने के लिए, लेकिन इसका आधा एनर्जी हाफ QV, ये देखिए ये QV है, ये हाफ QV है। तो इसका मतलब जैसे हमने 100 रुपया खर्च किया, 50 रुपया स्टोर हुआ, 50 रुपया गया कहाँ, तो एक्चुअली इस वायर में रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है, एनर्जी लॉस होता है, कोलिजन होता है। तो जो बाकी का एनर्जी हाफ QV है वो इस रेजिस्टेंस में, वायर के रेजिस्टेंस में हीट के फॉर्म में लॉस होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट कितनी होगी, QV माइनस हाफ QV यानी कि हाफ QV। इतनी एनर्जी लॉस हो जाएगी वायर में। अब देखिए सपोज करिए ये एक कैपेसिटर है और इसको एक बैटरी से हमें चार्ज देना है, और ये मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 माइक्रोफैरड है। तो अब एक चीज़ देखिए, इस पे चार्ज कितना स्टोर होगा इस स्टडी स्टेट में, Q इक्वल टू CV देखें तो 5 माइक्रोफैरड इंटू 12 वोल्ट है, 12 5 60 माइक्रो कूलाम। अब ये तो ठीक है, हमने माइक्रोफैरड को फैरड में नहीं बदला था और डायरेक्टली माइक्रो कूलाम में आंसर आ गया। एनर्जी स्टोर का फार्मूला जैसे है हाफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई 2C। अगर हमें ये जूल में एनर्जी निकालना है तो एक गलती हम कभी नहीं करेंगे कि चार्ज को माइक्रो कूलाम में रखें या इसको माइक्रोफैरड में। ये कूलाम में होना चाहिए और ये फैरड में होना चाहिए, तब हमारा ये जूल में आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा।
तब आएगा। या अगर हम फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये वोल्ट में होना चाहिए और ये जो है ये फैरड में होना चाहिए, तब एनर्जी जो है जूल में आएगी। ये अगर हम वोल्ट में रखें और ये माइक्रो फैरड में होगा तो जाहिर सी बात है ये माइक्रो जूल में आएगा। और यहाँ पे माइक्रो कुलाम रख के हम सोचे माइक्रो जूल में आ जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर भी है। तो ये गलती से बचने के लिए बेहतर है कि हम इसको कुलाम में ही रखें, इसको फैरड में रखें, सही से इसका ख्याल रखें। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हमें निकालना है तो हम कैसे एनर्जी निकालेंगे? अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो इस चार्ज को आप कुलाम में कितना होगा 60 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, तो 60 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम का स्क्वायर हो गया अपॉन 2। और C की वैल्यू भी जैसे ये माइक्रो फैरड में है तो इसको फैरड में रख लेंगे, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 अब ये जूल में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व ईजिली होगा। देखिए 60 इंटू 60 10⁻⁻6 10⁻⁻6 अपॉन ये 2 इंटू 5 10 लिख दिया और 10⁻⁻6 एक इससे कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया और ये हो गया कितना 36 और 10⁻⁻6 ये आया जूल में। इसको चाहें तो हम 360 माइक्रो जूल अब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे हम। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने बताया कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी स्पेस में, किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो समझिए वहाँ पे एनर्जी है। तो हमें यूनिट वॉल्यूम में उस पॉइंट के थ्रू, पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। यानी एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ। तो हम ये अगर ये वैक्यूम में है तो वी आर गोइंग टू प्रूव कि ये वैल्यू जो होगी एनर्जी डेंसिटी की, U माने एनर्जी डेंसिटी, E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है तो उसको UV से शो करेंगे। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है UE। तो हम ये कहना चाह रहे हैं UE की वैल्यू है वैक्यूम के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर यहाँ कोई मीडियम रहेगा तो एप्सिलॉन के जगह, एप्सिलॉन नॉट के जगह हम रिप्लेस करेंगे एप्सिलॉन, और इसको चाहे तो हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R या एप्सिलॉन नॉट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिख सकते हैं। ये अभी बात की बात है। फिलहाल हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होगा। और फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। इसका प्लेट एरिया A है, इसका प्लेट एरिया A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, और इस पे जब चार्ज प्लस Q माइनस Q होगा तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच होगी। तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है, जैसे कि हमने बताया कि हाफ CV स्क्वायर, ये पूरी एनर्जी जो है कितने वॉल्यूम में स्टोर है, ये कितने वॉल्यूम है, ये इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये एक क्यूबाइट की शेप में है और इसका जो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, ये क्यूबाइट का प्लेट एरिया, ये प्लेट एरिया इंटू कितनी दूरी तक वो एरिया है, तो ये वॉल्यूम हो गया। मतलब कैपेसिटी जो इसकी एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर, ये हमारे इतने वॉल्यूम में स्टोर्ड है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी ना, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी UE कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर अपॉन AD। नाउ
हम यहाँ पे C को, चूँकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D लिख सकते हैं, और जो V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, उसको हम E इंटू D भी लिख सकते हैं। तो इसको चाहें तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D और V को E इंटू D का स्क्वायर अपॉन AD। तो आप इसको सॉल्व करिए, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ डी कट जाएगा, ए से ये कट जाएगा, तो ये फाइनली हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाता है। ये प्रूफ हो गया। इवन दो ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है एनर्जी डेंसिटी पर वन यूनिट वॉल्यूम, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेके हमने किया है, लेकिन ये इन जनरल हर जगह, हर केस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे ये यूज हो सकता है। दिस इज ट्रू इन ऑल केसेस। ये क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी पे ही। अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेन has a surface charge density 1 into 10 to the power minus 4 coulomb per meter square. Find the electrostatic energy stored in a cubical volume of age 1 centimeter in front of the plane. तो सपोज करो एक ये प्लेन है, प्लेन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इसके पास जो फील्ड होती है, इसके पास जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हर जगह वैल्यू सेम होती है। और कितनी होती है फील्ड प्लेन के सामने? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है। तो हमें निकालना है एक क्यूब लेंगे जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर होगी। तो ए साइड है 1 सेंटीमीटर, इसको 10 टू पावर माइनस 2 मीटर कर लेंगे। तो इसका वॉल्यूम जो होगा ए क्यूब कितना होगा भाई 10 टू पावर माइनस 2 मीटर का क्यूब, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। अब हमें निकालना है एनर्जी टोटल स्टोर्ड। तो हमें क्या निकालना होगा? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि भाई देखो एकदम सिंपल, यूनिफॉर्म एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है। और दूसरी चीज़ जैसे ये उसी तरह है कि एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया, तो 50 का कितना मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी इतनी होती है, जितने वॉल्यूम में पूछे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमारा ये है। अच्छा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ से एक एप्सिलॉन कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब इसको कैलकुलेट करना है बस। सिग्मा कितना दिया है? ये सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका स्क्वायर करना है। कितना होगा स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना होगा? 10 टू पावर माइनस 8 2, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू पावर माइनस 12, ठीक है। ये स्क्वायर कर दिया 10 टू पावर माइनस 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, ये जूल में है। तो क्वेश्चन ये है अगला कि अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट द ओरिजिन। तो चार्ज जो है हमारा, ये सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे चार्ज है q, और इसके चारों ये क्या क्रिएट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी हमने कहा आपसे कि
जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझिए वहाँ एनर्जी है। तो इसकी एनर्जी कहाँ तक फैली है? अप टू इन्फिनिटी। इसकी टोटल एनर्जी अप टू इन्फिनिटी तक फैली है। लेकिन हाँ, चूंकि फील्ड वीक होता जाएगा, दूर जाएगी, जितना दूर जाएंगे फील्ड वीक होगी, तो एनर्जी डेंसिटी भी कम होती जाएगी। यानी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इस चार्ज के पास में ही स्टोर्ड है। तो हमें पता लगाना है कि एक स्फेयर ले लीजिए आर रेडियस का, इसके बाहर जितनी, अंदर नहीं, इसके बाहर की सारी एनर्जी हमें पता लगानी है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, हम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P लेते हैं और जो कि R दूरी पे है, तो इसकी फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो KQ/R² होगी। और अगर हम इसको सेंटर मान के स्मॉल r का एक स्फेयर बनाए ऐसे, तो इसके इस स्फेयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये बराबर इक्वल दूरी पे है, सारे पॉइंट से चार्ज से या ओरिजिन से इक्वल दूरी पे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी भी इसके सारे पॉइंट पे सेम होगी। तो हम एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, एकदम छोटा सा, एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे, एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे जो सेल के रूप में है। ये रेडियस है स्मॉल r और इसकी मोटाई है dr। ये dr इतना छोटा है कि हम एज्यूम करेंगे कि इसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 12ε0 E², E इसका स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? जो छोटा सा वॉल्यूम होगा वो कितना होगा भाई? सरफेस एरिया, ये इस पॉइंट पे सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, यानी कि 4πr² dr। तो इतने वॉल्यूम में हम एज्यूम करेंगे एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है। तो इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी है 12ε0 E²। ठीक है, स्क्वायर करना होगा, 12ε यानी इसका स्क्वायर K² Q² इंटू वॉल्यूम 4πr² dr। जैसा इसको गौर से हमें देखना होगा कि कोई चीज़ भी मिस ना हो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो पहली चीज़, यहाँ से हम इस k को, हम k क्या है यहाँ पे? 1/4πε0 और k² है, तो इसको करना होगा ε0/2, ε0/2, k² मीन्स 16π² इंटू Q²/r⁴ 4πr² dr। अब सही है। तो पाई से 4π से इसको काट दें अगर, तो 4π बचेगा। r² से काट दें, r² यहाँ r⁴ काट दें, r² बचेगा। ε0 से एक एप्सिलॉन कट जाएगा, तो बचा कितना हमारा? 1/2 यहाँ बचा, 4πε0 बचा, Q² बचा, r² बचा, dr बचा। तो फिर से हम यहाँ लिख देते हैं, du की वैल्यू आ गई, ये देखिए 4 × 2 8 हो जाएगा। तो Q² 8πε0 r² dr। अब एनर्जी हमें लेना है कैपिटल R, जो ये कैपिटल R रेडियस का जो स्फीयर है उसके आउटसाइड, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो हमें टोटल एनर्जी अगर जोड़ना है, इंटीग्रेट करना होगा, Q² 8πε0 r² dr 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमें इसमें जो पहले कांस्टेंट हैं उसको बाहर ले लें, 8πε0,
और 1/r² को हम ऐसे लिख दें dr 0 से इन्फिनिटी तक। माफ़ करिएगा, ये 0 से इन्फिनिटी नहीं, हमें लेना है कैपिटल R से इन्फिनिटी, कैपिटल R से इन्फिनिटी, माफ़ करिएगा इसके लिए। तो q² अपॉन 8πε0, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा r⁻⁻1 अपॉन -1 r टू इन्फिनिटी, या इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/r। अच्छा, तो q² अपॉन 8πε0 ये होगा -1/∞ -1/r। तो ये जो है प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा q² अपॉन 8πε0r। तो ये हम लोग का आंसर हो गया कि r, कैपिटल R सेल के बाहर जितना एनर्जी होगी वो ये होगी, इसीलिए हमें r से इन्फिनिटी लेना था इंटीग्रेशन।